Okay, so greeting for the day guys. My name is Navneet and रेड कार्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्रांजैक्शन के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है एओपी प्रॉक्सी, एक है सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम। और ये दो अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ट्रांजैक्शन के अंदर जो स्प्रिंग बूट के अंदर ट्रांजैक्शन का पूरा वर्क फ्लो क्या है, कौन सी चीज़ पहले हिट होती है, बीच के क्या काम है, मिडिल वेयर्स है कि नहीं है, बीच में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो हमारा काम करते हैं, और वो एंड में एग्जीक्यूट कैसे होता है, लाइक रोल बैट कमिट, ये सब होता कैसे है। तो इस वीडियो में पूरा ये डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट एओपी से करेंगे क्योंकि पहले हमें फ्लो समझेंगे, फिर हम सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम को समझेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें कोई नोट्स नहीं है, अपन यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। सो यार, सबसे पहले अपन देखते हैं कि एओपी प्रॉक्सीज क्या होती हैं। तो अपन को एक चीज़ डायरेक्टली क्लियर होनी चाहिए कि जो स्प्रिंग है ना, वो क्या करती है, वो कोई जो क्लास होती है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करती है, वो उसका एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना देती है। हमारे जो कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो कंट्रोलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो क्लास है उसका एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बनाया, जिसे हम एओपी प्रॉक्सीज कहते हैं। और फिर जाके वो जो हमारा एक्चुअल मेथड है, लाइक जो हमारी एक्चुअल सर्विस है ना, उसको हिट करता है। अब ये कैसे हिट करता है, मतलब ये तो हमने समझ लिया कि ऊपर ऊपर एक कंट्रोलर्स होते हैं हमारे क्लास को लाइक डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, उसका एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर एक्चुअल जो हमारा मेथड होता है उस पर हिट करते हैं। तो उससे पहले ना हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ कर समझना चाहिए, उसका नाम है इनेबल ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, इनेबल ट्रांजेक्शनल मैनेजमेंट। ये एक तरह की एनोटेशन है, और ये समझ लो ये पापा है। ये ट्रांजैक्शनल एनोटेशन जितनी भी हैं, जो भी वर्किंग होती है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की, उसके पापा हैं। तो यार इसको हम समझते हैं कि ये होती क्या है। जब हम इस एनोटेशन को यूज़ करते हैं ना, तो ये स्प्रिंग को बोलती है कि जहाँ पे ट्रांजैक्शनल एनोटेशन दिख रही है, उसको अब तुम सीरियसली लो भाई। एओपी प्रॉक्सीज बनाओ, रूल्स लगाओ, जो भी अंदर की फंक्शनिंग होती है अब शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट नहीं लगाएंगे तो यार हम कहीं भी ट्रांजैक्शन लिख लें, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम मैनुअली ना लाइक इसको लिखते नहीं है, इनेबल ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट को। ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट रहता है स्प्रिंग के अंदर। कैसे, हम लोग जो अपनी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिपेंडेंसी पे अपन एक डिपेंडेंसी ऐड करते हैं जिसका नाम है स्प्रिंग बूट, आई गेस स्टार्टर, स्टार्टर डेटा जेपी, आई गेस, या। तो हम लोग जब ऐड करते हैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देती है इनेबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को। और अगर हम ये वाली डिपेंडेंसी को इंजेक्ट नहीं करेंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा, ताकि हम ये बता पाएँ स्प्रिंग को कि जहाँ पे भी आपको ट्रांजैक्शनल एनोटेशन दिख रही है वहाँ पे प्रॉक्सीज बनाना शुरू कर दो, ऑब्जेक्ट लिखना शुरू कर दो। तो ये हमारा इनेबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का काम होता है कि वो बस हमें पॉइंट कर रही होती है कि भाई ट्रांजैक्शनल जहाँ लिखा है ना, अब उसको सीरियसली लो, सीरियसली लेना है, ठीक है। तो अभी हमने बस ऊपर ऊपर एक फ्लो पढ़ा था कि कंट्रोलर्स क्या होते हैं, पहले ऑब्जेक्ट क्लास के प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और फिर उनको एक्चुअल जहाँ प्रोसेस हिट होता है वहाँ पे करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे पढ़े कि इनेबल ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट क्या होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एनोटेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग बिल्कुल एक एग्जैक्ट फ्लो पढ़ेंगे कि जो अपनी वो ट्रांजैक्शनल है वो अंदर काम कैसे करता है। तो यार ट्रांजैक्शनल जो है ना, जैसे हम लोग, जैसे ही ट्रांजैक्शन हम कहीं लिखते हैं, वो जब हिट होता है तो एक ट्रांजैक्शन एओपी एक्टिवेट हो जाता है। और वो जो ट्रांजैक्शनल एओपी है, वो हमारे ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शनल एओपी वो हिट करता है हमारे ट्रांजैक्शनल इंटरसेप्टर को। और ट्रांजैक्शनल इंटरसेप्टर क्या करता है, उससे पहले हमें कुछ ना यार प्लेयर्स के नाम याद रखने चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया कुछ कुछ प्लेयर्स बीच में काम करते हैं, और उन प्लेयर्स का हमें नाम पता होना चाहिए कि वो प्लेयर्स क्या काम करते हैं। जैसे ये प्रॉक्सी क्या है भाई, ये प्रॉक्सी ना एक मिडिल मैन है, ठीक है, जो हमारा काम कर रहा है, ठीक है।
और लाइक ट्रांजैक्शन इंटरसेप्टर क्या है, ट्रांजैक्शनल मैनेजर क्या है। तो ट्रांजैक्शन इंटरसेप्टर, जो भी स्पेलिंग है, ये हमारा ना जो ट्रांजैक्शनल का लॉजिक है उसको बिल्ड कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है, जिसको हम शायद प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर कहते हैं, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर है, ये करता है हमारा जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है ना उसको हिट करता है, लाइक उस पर पूरा कंट्रोल लेता है। ट्रांजैक्शनल इंटरसेप्टर सिर्फ लॉजिक लिखता है, जैसे हमारा जेपीए रहता है, काम तो अंदर हाइपरनेट ओआरएम कर रहा है ना, वैसे ही ट्रांजैक्शन इंटरसेप्टर क्या होता है, एक तरीके से हमारा लॉजिक क्रिएट करता है ट्रांजैक्शन का, और जो ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है उसको कंट्रोल कर सकता है, उसी को हिट, उस लॉजिक को हिट करता है। मतलब समझ लो तुमने खाना बना दिया है, तुम मम्मी हो, तुमने खाना बना दिया, मेरा काम है खाना लेके आना और खाना। तो ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट लॉजिक को हिट करता है, कंट्रोल रहता है पूरा। और तुम एक दो टर्म और यूज़ करोगे, लाइक जेपीए, एक टर्म और यूज़ था जेपीए ट्रांजैक्शन मैनेजर। ये इंटरनली काम करता है, इसका अपने हाथ में काम नहीं होता। तो जेपीए ट्रांजैक्शनल मैनेजर ये क्या करता है ना, ये डीबी स्पेसिफिक होता है, इसमें हम लोग इतना कंट्रोल नहीं होता, ये अंदर ही डीबी में अपने आप चलाता है फंक्शनिंग। तो यहाँ पे हमने ना ये चीज़ पढ़ी कि ट्रांजैक्शन इंटरसेप्टर, हमने भी पढ़ा नहीं है कैसे क्या होता है, ट्रांजैक्शन इंटरसेप्टर करता क्या है ये नहीं पढ़ा, बस हमने बताया कि प्रॉक्सी एक मिडिल मैन होती है। ट्रांजैक्शन इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं, वो हमारा जो ट्रांजैक्शन का लॉजिक होता है उसे लिखते हैं। और ट्रांजैक्शनल मैनेजर जो ट्रांजैक्शन इंटरसेप्टर के बाद आते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो ट्रांजैक्शन का लॉजिक है उसमें पूरा कंट्रोल ले लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जेपीए ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या होता है, वो हमारे डीबी स्पेसिफिक होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अब हम समझेंगे कि पूरा यार फ्लो क्या होता है, ठीक है। पूरा फ्लो क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्लास बनी हुई है, ठीक है। ये क्लास ने एक्चुअली मेथड बना हुआ है डेबिट, और इसके अंदर कुछ कॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एनोटेशन लगाई ट्रांजैक्शनल। अब क्या होगा, पहले कंट्रोलर चलेंगे, ठीक है। कंट्रोलर्स क्या करेंगे, कंट्रोलर्स फॉर एग्जांपल देखेंगे कि क्लास क्या है, उस क्लास का यार वो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना देंगे। लाइक अगर क्लास थी हमारी अकाउंट सर्विसेज, ठीक है, अकाउंट सर्विसेज, कंट्रोलर्स, लाइक अच्छे से लिखता हूँ उनको, यहाँ पे लिखते हैं, हमारे कंट्रोलर्स थे, उन्होंने क्या किया, हमारे जब शुरू हुए तो हमारा इनेबल ट्रांजैक्शन, जो हमारा वो मेन कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पे हमने पढ़ा था इनेबल ट्रांजैक्शनल मैनेजर, मैनेजमेंट एक्चुअली, उसको उसकी मदद से उनने क्या किया, कंट्रोलर्स में जैसे ट्रांजैक्शन को देखा, तो उसने उस क्लास की, फॉर एग्जांपल उस क्लास का नाम था अकाउंट सर्विसेज, इसकी प्रॉक्सी क्रिएट कर दी। लाइक एक तरीके से इसका प्रॉक्सी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इसका, ठीक है। अब जो प्रॉक्सी इंटरसेप्टर होगा, एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉल करेगा हमारे ट्रांजैक्शनल मेथड को, ठीक है। इसने कॉल किया हमारे जो एनोटेशन है ना ट्रांजैक्शनल, इसको हिट किया। और ट्रांजैक्शन, ये हिट होते ही, ये ट्रांजैक्शन है ये किसे हिट करते हैं, ये ट्रांजैक्शनल इंटरसेप्टर को हिट करते हैं। और इंटरसेप्टर क्या करता है, ट्रांजैक्शन का लॉजिक लिखता है ना। तो ये यहाँ पे एक्चुअली, मतलब लॉजिक क्या, मतलब जैसे आइसोलेशन के बारे में, प्रोपोगेशन, रीड ऑनली, टाइम आउट, जो भी रूल्स है वो बता रहा होता है। और इसके बाद हमें पता है कि ये कहाँ पे जाएगा, इसका जो काम है वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारा ट्रांजैक्शनल, यहाँ पे हमने क्या नाम था, हाँ, ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारे जो प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट, इसे कॉल करेगा, और ये जो रूल्स लिखेगा, आइसोलेशन, प्रॉक्सी, टाइम आउट, वॉट एवर इट इज़, ये उस पर पूरा कंट्रोल ले लेगा। फिर इसकी वर्किंग शुरू होगी। जैसे हमने यहाँ तक समझा कि हम पहले कंट्रोलर्स होंगे, कंट्रोलर्स हमारे जैसे ही अकाउंट सर्विस पे जाएंगे उसकी प्रॉक्सी बना देंगे, इनेबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वाले इनोटेशन की मदद से हमारी अकाउंट प्रॉक्सी बनेगी। वो प्रॉक्सी क्या करेगी, हमारे ट्रांजैक्शन को, एनोटेशन को कॉल करेगी, मतलब एक तरह से प्रॉक्सी इंटरसेप्टर है वो,
हमारे ट्रांजेक्शन को कॉल करेगी और फिर हमारा ट्रांजेक्शनल है वो हमारे ट्रांजेक्शनल इंटरसेप्टर को कॉल करेगा, और हमारा ट्रांजेक्शनल इंटरसेप्टर है वो हमारे प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शनल मैनेजमेंट को कॉल करेगा। और मैनेजर एक्चुअली मैनेजर हमारे एग्जैक्ट मेथड को हिट करेगा। ठीक है, अब वो फॉर एग्जाम्पल मेथड क्या है, डेबिट या फिर गेट पेमेंट, शो पेमेंट, जो भी है, ये एक्चुअली एक तरह से डीबी कनेक्शन कर देता है। ठीक है, डीबी कनेक्शन कर देता है। इतना ब्लर क्यों आ रहा है? ओके, ये एक तरह से ब्लैक ले लेते हैं। ओके, गॉट इट। ठीक है, ये हमारे ट्रांस डीबी के जो कनेक्शंस हैं वो करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, ये जो हमारा ऑटो कमिट है ना, इसको ऑफ कर देता है कि अब कोई भी चीज़ ऑटो कमिट नहीं होगी, ट्रांजैक्शन लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो एक्चुअल मेथड होता है, जैसे हमने बताया कि जो ट्रांजैक्शन हमारा प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर है वो हमारे एक्चुअल मेथड को हिट करता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो मेथड है वो डेबिट है। ठीक है, अब ये डेबिट मेथड चलना शुरू हो गया, ये डेबिट मेथड चला, और ये डेबिट मेथड जब सक्सेसफुल हो गया तो वो चेक करता है एक्सेप्शन है तो रोल बैक, नहीं है तो कमिट। तो यार यही एक पूरा हमारा फ्लो है। और जब ये हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, हमारे कंट्रोलर को दोबारा, लाइक ये हमारा कंट्रोलर था, इसे दोबारा एक मैसेज भेज देता है कि यार ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, और अगर फेल हो जाता है तो यार बता देता है ट्रांजैक्शन फेल हो गया। तो यही हमारा ओवरऑल वर्किंग रहती है। हम इसको अब एक समरी में समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। कलर चेंज करते हैं अपन अपन ये लेते हैं, कंट्रोलर्स थे, हाँ ये कलर बढ़िया है। कंट्रोलर्स थे, कंट्रोलर्स ने क्या किया, हमारा अकाउंट सर्विस क्लास थी फॉर एग्जांपल, उसका प्रॉक्सी बनाया। वो जो प्रॉक्सी इंटरसेप्टर है उसने हमारे ट्रांजैक्शन एनोटेशन को हिट किया। ट्रांजैक्शन एनोटेशन ने क्या किया, जैसे हिट हुआ उसने कहा, बोला भाई ट्रांजैक्शनल इंटरसेप्टर्स को हटा बताओ। इंटरसेप्टर्स ने लॉजिक लिखा, आइसोलेशन एंड ऑल। वो लॉजिक पे कंट्रोल किसने लिया, वो लॉजिक को पढ़ा, और वो लॉजिक को कंट्रोल लेके डीबी से कनेक्ट करके मेथड कॉल किसने किया, वो मेथड कॉल किया प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट ने। और वहाँ पे एक मेथड कॉल हुआ, फॉर एग्जांपल डेबिट, और उस मेथड ने चेक किया, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो कमिट, नहीं हुआ तो रोल बैक। और जब ये सब हो गया यहाँ पे प्रोसेस, इन लोगों ने वापस कंट्रोलर्स को बताया कि ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये यार अपना एओपी का था कि एओपी प्रॉक्सी कैसे क्रिएट होती है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताऊंगा, हमारा जो कंट्रोलर है वो क्लासेस को डायरेक्ट यूज़ नहीं करता, वो एक उनकी प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बनाता है, वो यूज़ होते हैं, वो हमारे मेथड को कॉल करते हैं। और वो क्या करते हैं, ट्रांजैक्शनल को देखते हैं, ट्रांजैक्शन इंटरसेप्टर पे जाते हैं, इंटरसेप्टर मैनेजमेंट में जाते, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में जाता है जो एक तरह से मैनेजर ही होता है। उसके बाद हमारी चीज़ें हिट होती है। तो यार ये जो हमारा पूरा कंसेप्ट था ना, जहाँ से हमने शुरू किया था कि कंट्रोलर्स पहले प्रॉक्सी बनाते हैं, फिर वो एक्चुअल मेथड हिट करते हैं, हमने ओवरव्यू दिया। फिर हमने बात करी कि हमारा जो इनेबल ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट है, जो हमारी एनोटेशन है, जो हमारी ट्रांजैक्शनल एनोटेशन को हिट करती है, वो हम डिफ़ाइन नहीं करते ज़्यादातर टाइम, क्योंकि वो ऑलरेडी डिपेंडेंसी पे हमारा जो हमारा स्प्रिंग वेब डेटा जेपीए वाला जो डिपेंडेंसी होती है उसकी वजह से वो मैनुअली डाल देता है, डिफ़ॉल्ट डाल देता है। हमें मैनुअली हिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है, कंट्रोलर से प्रॉक्सी, प्रॉक्सी से ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल से ट्रांजैक्शनल इंटरसेप्टर, उससे प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट, फिर वो हमारा मेथड कॉल करता है और वो मेथड बताता है कि कमिट हुआ है या रोल बैक हुआ है। अब इससे क्या हुआ, इससे एक प्रॉब्लम जनरेट हुई। मतलब ये तो हमारा फ्लो था, यहाँ पे हमने फ्लो की बात करी है, लेकिन अब हम बात करने वाले सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम की। लाइक एक एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम, और इसमें आई गेस मुझे कोड में बताना चाहिए था, बट मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं आपको यहीं पे समझा पाऊँ। जैसे यार लाइक मैं कैसा एग्जांपल लूँ, फ्लो देखो इसका भी सेम रहता है। ठीक है, फ्लो इसका भी सेम रहेगा, कंट्रोलर्स होंगे, कंट्रोलर्स प्रॉक्सी को हिट करेंगे, और प्रॉक्सी जो होगी वो अपनी जो एग्जैक्ट मेथड है उसे कॉल करेगी। चलो यहाँ पे थोड़ा कोड लिखते हैं। यहाँ पे एक सर्विस क्लास थी, ठीक है, और यहाँ पे मेरी एक क्लास सर्विस मैंने डिफाइन किया, नोटेशन मैंने क्लास बनाई, और क्लास का नाम है अकाउंट
सर्विस, ठीक है। यहाँ पे कॉल किया, इसके अंदर मैंने एक मेथड बना दिया। मेथड के नाम है मैंने पब्लिक वॉइड फॉर एग्जांपल डेबिट। यहाँ पे मैंने डीबी की अपडेट लिख दी, कुछ कुछ भी लिख दी, कुछ भी मैं फंक्शनिंग मुझे चलानी थी, इसके ऊपर मैंने ट्रांजेक्शनल लगा दिया, ठीक है। ये हम अब सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम पे आ गए। तो सब बढ़िया चलेगा, ऑब्वियसली सब बढ़िया चलेगा यार। मतलब दिक्कत कहाँ आ सकती है। सर्विस थी, उसके अंदर गया, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना, ट्रांजैक्शन को देखा, फिर इंटरसेप्टर चला, फिर मैनेजर चला, उसके बाद उसने मेथड को कॉल किया, सही हो गया तो कमिट हो गया। तो ये जो हमारा मैंने एक बॉयलर पिट कोड टाइप का बनाया है, ये हमारा बस मैं माहौल सेट कर रहा हूँ। अभी तक तो कोड बहुत बढ़िया था, लेकिन यार इसमें ना एक दिक्कत हो गई। वो दिक्कत क्या हुई कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोड को मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। ये कोड तो मैंने बढ़िया चल रहा था और मुझे एक और मेथड कॉल करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने सर्विस डिफाइन करी। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। पब्लिक क्लास अकाउंट सर्विस, ठीक है। उसके अंदर मैंने ट्रांजैक्शन एनोटेशन लगाई। मैंने इसी मेथड को कॉल किया, पब्लिक वॉइड डेबिट। ओह कहाँ गया, इसकी अलग मस्ती है, ठीक है। ये कॉल किया, इसके अंदर मैं कुछ भी डीबी ऑपरेशंस लिखूंगा या अपडेट्स जो भी है। अब इस मेथड को मैंने कॉल कहाँ पे किया, मैंने क्या किया, एक और मैंने मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड प्रोसेस, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया ना, इसको मैंने यहाँ पे डेबिट कॉल कर दिया। यहीं से हमारी सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम शुरू हो गई। सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम्स मतलब क्या कह रही थी, अब सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम ये कहने लगी कि वो इसको एज ए ट्रांजैक्शनल नहीं देखेगी, डीबी को एज ए ट्रांजैक्शन नहीं देखेगी, वो बस ऐसे देखेगी कि प्रोसेस है, प्रोसेस एक डेबिट एक मेथड को कॉल कर रहा है, तुमने डेबिट में ट्रांजैक्शन का चेक लगाया था, वो बेकार चला गया। मतलब जितना तुमने माहौल सेट किया था डेबिट के अंदर, तुमने बहुत सारी चीज़ें बनाई और डेबिट को तुमने प्रोसेस के अंदर कॉल किया, लेकिन जो हमारी प्रॉक्सी थी ना, उसने वो चीज़ देखी ही नहीं। वो उसने देखा कि अच्छा इसके डेबिट के पापा तो प्रोसेस है, प्रोसेस को कॉल करो, और प्रोसेस ने नॉर्मल डेबिट को कॉल कर दिया, उसने ट्रांजेक्शन लगाया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कैसे हुई, मतलब यहाँ तक जो हमारी प्रॉक्सी थी यहाँ पहुँची, उसके हमारी प्रॉक्सी यहाँ पे तो पहुँची, उसने ट्रांजैक्शन का चेक नहीं देखा, तो उसने इसको एक नॉर्मल मेथड समझ लिया, और उसके बाद उसने इसके अंदर इसको भी एक नॉर्मल मेथड समझ लिया, और उसने इसको चलाया तो बट एज अ ट्रांजैक्शनल का लाइक थप्पा समझ के नहीं चलाया। तो हुआ क्या कि प्रोसेस ने डायरेक्टली डेबिट को चला दिया, जो प्रॉक्सी थी तुम्हारी बाईपास हो गई। अब प्रॉक्सी को बाईपास मतलब कैसे, इसको एक हम इजी मेथड से कैसे समझें। जैसे तुम देखो कि तुम्हारा एक प्रोसेस है एटीएम मशीन का, तुम एटीएम मशीन में कार्ड डालते हो, अपना पिन डालते हो, तब निकलता है पैसा। लेकिन इसका एक और प्रोसेस है। ऐसा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनने एक प्रॉक्सी लगा रखी है, एक सिस्टम लगा रखा है, सिक्योरिटी लगा रखी है कि ऐसे ऐसे पैसा निकलेगा। अब तुम मशीन को बीच से तोड़ दो, तुम तो पैसा डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो तुमने कुछ ऐसा कर दिया कि तुमने प्रॉक्सी को बाईपास कर दिया, उनकी सिक्योरिटी को तोड़ दिया। तो यहाँ पे सिक्योरिटी टूट गई यार। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें डेबिट मेथड को कॉल करना है, तो तुम उसी क्लास में एक और मेथड लगा के उसे कॉल मत करो। उस प्रॉक्सी उसको समझेगी ही नहीं और उसको नॉर्मल मेथड समझेगी, और उस प्रोसेस के अंदर डेबिट को बस ऐसे नॉर्मली कॉल कर देगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, प्रोसेस को, अबे कुत्ते भौंक रहे हैं, प्रोसेस को एक नॉर्मल मेथड लेगी और उसके अंदर डेबिट को भी एक नॉर्मल मेथड की तरह कॉल करेगी, जो एक ट्रांजेक्शन का थप्पा लगा था उसको चलाएगी ही नहीं। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ना, हमें कोड लिखने की एक नई अप्रोच अपनानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन अप्लाई नहीं हुआ, कोड लिखने की सबसे अच्छी अप्रोच क्या है कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से कोड लिखता हूँ। मैं ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सर्विस बनाता हूँ, और मैं एक और सर्विस में फ़ाइल बनाई मैंने, इसको मैंने डेबिट सर्विस का नाम दिया, ठीक है। पब्लिक वॉइड सॉरी पब्लिक क्लास डेबिट सर्विस, ये अकाउंट सर्विस थी, ठीक है, डेबिट सर्विस बनाई। इसके अंदर मैंने डेबिट को कॉल किया,
पब्लिक वॉइड डेबिट, और वही हमने डीबी ऑपरेशंस लिखे, यहाँ पे ट्रांजैक्शनल लगाया, और मैंने क्या किया ना, ये जो मैंने सर्विस किया इसको मैंने यहाँ कॉल कर दिया। समझ रहे हो कि इसको मैंने यहाँ पे कॉल कैसे किया? मैंने यहाँ पे जो इसका इंजेक्शन करवाया, कहाँ गया, हाँ, मैंने इस इतने पार्ट को लिखा ही नहीं, इस पार्ट की जगह मैंने यहाँ पे ऑटो वायर्ड लिख के यहाँ पे बीन को डिपेंडेंसी इंजेक्शन से इंजेक्ट करवाया, और वो बीन क्या थी? डेबिट सर्विस, डेबिट सर्विस, ठीक है। डेबिट सर्विस मैंने कॉल कराई, और अब क्या किया मैंने, जब मैंने ये मेथड लिखा, ये मेथड मैं कैसे लिखूँगा? ओके, अभी तक तो इस मेथड में मैं पब्लिक वॉइड प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट मैं डीबी कॉल डेबिट कॉल कर रहा था। अब मैं इसको डेबिट को ऐसे कॉल नहीं करूँगा। अब मैं डेबिट कॉल कैसे करूँगा? जो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इंजेक्ट कराया है, डेबिट सर्विस, मान लो डेबिट सर्विस डॉट डेबिट, ऐसे करके तुमने दूसरी क्लास, दूसरे मेथड को एक मेथड के अंदर कॉल करा दिया और सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम से बच गई। अब इसमें फ्लो क्या हुआ, इसका फ्लो कैसे बना ना, तो जो हमारे कंट्रोलर था उसने क्या किया, पहले डेबिट सर्विस की प्रॉक्सी क्रिएट करी, उस डेबिट सर्विस की प्रॉक्सी ने यहाँ पे ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया, और ये इसकी बेस्ट अप्रोच है। लाइक एक इसका सा एक और एग्जाम्पल, इसका एक और मेथड है, शायद तुम दिस की मदद से भी कर सकते हो, मे बी, बट मेरे को दिस तरह का मेथड इतना अच्छा नहीं लगा, और प्रॉक्सी शायद उसमें ही बाईपास हो सकती है। तो हम लोग ब्रीफ समरी लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा। हमने सबसे पहले एओपी प्रॉक्सीज़ क्या होती हैं, हमारी जो कंट्रोलर्स होते हैं वो हमारे क्लास को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। वो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्या करता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शनल को पकड़ता है, ट्रांजैक्शन इंटरसेप्टर्स पे जाता है, इंटरसेप्टर से मैनेजर पे जाता है, मैनेजर से वो एक्चुअल मेथड कॉल करता है, और मेथड चेक करता है कि ये सक्सेसफुल है, कमिट है, रोल बैक है। ये तो हमारा एओपी प्रॉक्सी का कंसेप्ट हो गया। बट हमारा जो सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है, हमें पता है कि हमारी जो क्लास है उसकी प्रॉक्सी बनेगी, वो प्रॉक्सी वहाँ पे चलेगी जहाँ पे ट्रांजैक्शनल लिखा होगा। अब तुमने डेबिट को ना प्रोसेस के अंदर चलाया, प्रोसेस के ऊपर ट्रांजैक्शनल नहीं लिखा, तो वो समझेगा ही नहीं, वो सोचेगा ये नॉर्मल मेथड है और पास कर देगा, और प्रोसेस के अंदर डेबिट को बिल्कुल नॉर्मली ही चला देगा, चलाएगा बट नॉर्मली चला देगा। तो इसके बचने के लिए क्या किया तुमने, डेबिट को एक अलग ही सर्विस फाइल के अंदर, एक अलग ही क्लास के अंदर लिखा, और उसको वहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन से इंजेक्ट कराया, और फिर उसको कॉल कराया, ताकि क्या हुआ कि तुम्हारी जो प्रॉक्सी थी उसने तुम्हारे अकाउंट सर्विस के अंदर जाके डेबिट सर्विस को कॉल कर दिया और तुम्हारे ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर दिया। तो आई होप, मतलब समझ लो हमने पता था कि एक मेथड के अंदर मेथड कॉल नहीं हो पाएगा ट्रांजैक्शन में, तो हमने एक मेथड के अंदर एक तरीके से एक क्लास को इंजेक्ट करा के उसके अंदर मेथड कॉल करा दिया। तो इस तरीके से हमने सेल्फ एजुकेशन प्रॉब्लम भी समझी और एओपी प्रॉक्सी भी समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम फील फ्री टू आंसर। ओके, थैंक यू।